लेकिन बात कर लेंगे सबके नेचर। पहले मैं भी बहुत आपके लेवल पे था तो मैं भी बहुत उग्र था, मैं आपको बताया ना मैं कितना उग्र था, मेरी कहानी बताई है। अरे उसमें मैं भी जो है कभी गाली गलौज खा लेता था। हमने ऑक्सीडेशन एल्कीन के रिएक्शंस पढ़ लिया, बस अब नंबर ले आओ, बस बाकी टेंशन छोड़ो, हम सब कर लेंगे। और मैं रिक्वेस्ट कर लूंगा स्टाफ से, भाई ऐसे ना करें, है ना। ओके चले हम लोग बात करते हैं। अब हम पढ़ने वाले ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स के रिएक्शन पढ़ चुके हैं, एल्कीन पर एचएक्स एडिशन पढ़ चुके हैं, एल्कीन पर वाटर का एडिशन हाइड्रेशन पढ़ चुके हैं। एल्कीन पर वाटर का एडिशन दो प्रकार से होता है, एक डायरेक्ट होता है बाय डाइल्यूट H2SO4 होता है, एक इनडायरेक्ट होता है बाय OMDM, और क्या होता है HBO। साथ में हमने HBr भी पढ़ लिया है, ठीक है, HBC भी पढ़ लिया है, हाइड्रोबोरेशन क्लोरीनेशन। अब हम पढ़ने वाले ओजोनोलिसिस, रिएक्शन ऑफ ओजोन, ओजोनोलिसिस। ये आपको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका यूज है, लगभग हर टेस्ट में आएगा आने वाले समय में, और हर रिएक्शन में इसका यूज होता है। ओजोनोलिसिस, एल्कीन का जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड होता है वो ओजोन उसको तोड़ देता है और वो कुछ कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस जो होता है ये दो तरीके से होता है, एक होता है ओजोन H2O के साथ जिंक लिखा होता है तो उसे कहते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, और एक होता है ओजोन H2O के साथ में जिंक लिखा नहीं होता है, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता, तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। दोनों में प्रोडक्ट में कहीं कहीं पे फर्क है, तो वो कैसे हम करते हैं हम आपको बता दें। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अगर हम किसी एल्कीन का रिएक्शन कराएं ओजोन H2O और जिंक की उपस्थिति में, तो ये ओजोन क्या करता है, ये इनके बीच के पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। एक ऑक्सीजन लेफ्ट वाले कार्बन पे, एक ऑक्सीजन राइट वाले कार्बन पे, और तीसरा ऑक्सीजन जिंक के साथ मिलकर क्या बना देता है बताओ, जिंक ऑक्साइड, ZnO बना देता, ZnO बना देता जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये ओजोन ने एल्कीन को दो टुकड़ों में तोड़ दिया, एक लेफ्ट का टुकड़ा लेफ्ट वाले कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ता है, राइट के टुकड़े में राइट वाले कार्बन से, इसी को कहते हैं ओजोनोलिसिस, ठीक है। यहां पर एक फर्क है, अगर ये जिंक नहीं होगा तो जो ऑक्सीजन होगा वो क्या करेगा, इसमें से जो एल्डिहाइड पार्ट होता है, कौन सा पार्ट होता है जहां पर COH बॉन्ड होता है, ये उसको फर्दर तोड़ के उसी के अंदर घुस जाता है, उसको ऑक्सीडेशन कर देता है। तो अगर आप जिंक नहीं लेंगे तो एल्डिहाइड नहीं मिलेगा, जिंक होगा तो एल्डिहाइड हमें दिखेगा, जिंक नहीं होगा तो इसमें जो ऑक्सीजन निकलता है वो एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो कभी भी याद रखिएगा, अगर ओजोन का रिएक्शन H2O से कराएं विद जिंक, सिर्फ बॉन्ड तोड़ देंगे, लेफ्ट साइड पे एक ऑक्सीजन, राइट साइड पे एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे। अगर एल्कीन के कार्बन पर हाइड्रोजन, अगर जिंक नहीं होगा यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, जिंक नहीं होगा तो जो एल्डिहाइड जहां बन रहा है वहां पर OH बना देंगे, H को क्या बना देंगे, OH, इसे कहेंगे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। अच्छा, जिंक के स्थान पे और क्या क्या ले सकते हैं, और जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है ट्राइफिनाइल फास्फीन ले सकते हैं, डाई, समझ में आ गया, ट्राइफिनाइल फास्फीन जो कि ऑक्सीजन लेता है, ये भी ऑक्सीजन को ले सकता है। तो इनके अलावा और भी कुछ रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, उसको हम अलग से लिखते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे, पहले इसको लिख लो। देखो अगर मान लो ये रिएक्शन कभी किया जाए, आपसे पूछा जाए तो ये इनके बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, ऑक्सीजन लेफ्ट ऑक्सीजन राइट जुड़ जाएगा, और तीसरा ऑक्सीजन अगर जिंक होगा तो जिंक के साथ जिंक ऑक्साइड बना देगा, नहीं होगा तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करके बना देगा एसिड और ये कीटोन। ये क्यों होता है ये लिखा मैकेनिज्म। तो पहले है मैकेनिज्म ऑफ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, मैकेनिज्म ऑफ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, पूरा लिखो यार, समझ गए आप लोग, समझ गए ना रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। देखो ओजोन जो होता है, ओजोन ये तो होता है, ये ओजोन कैसे ऑक्सीजन था, इसके पास ऑक्सीजन आया, नेसेंट ऑक्सीजन, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी थी, लोन पेयर की कमी थी, ठीक है, और ये ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर जो है ये इसको डोनेट कर दिया, तो डोनेशन से यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, तो ये ऐसे प्लस माइनस के रूप में रहता है, और ये रेजोनेंस करता रहता है, ये वाला बॉन्ड टूट के ऊपर आता रहता है, तो प्लस यहाँ भी आता जाता रहता है। तो अब ध्यान से देखिएगा, ओजोन इन रूपों में लगातार इंटर कन्वर्ट करता, रेजोनेंस करता रहता है, और ये एक प्रकार से ये एक ऐसा रिएजेंट है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों है, दोनों है कि नहीं। और ये जब एल्कीन की तरफ दौड़ता है तो एल्कीन का बॉन्ड पोलराइज होकर टूट जाता है, एक कार्बन पे माइनस आएगा, दूसरे कार्बन पे क्या आएगा प्लस, माइनस वाले से प्लस वाला ऑक्सीजन और प्लस वाले कार्बन से माइनस वाला ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तो सबसे पहले बन जाता है ओजोन और एल्कीन का ये एडिशन वाला प्रोडक्ट जिसे कहते हैं मोलोजोनाइट। क्या नाम उसका होता है बताओ, मोलोजोनाइट, इसका नाम क्या होता है, मोलोजोनाइट, मोलोजोनाइट, ये गलत लिखा है ना, ओके आगे लिखा जाना चाहिए, इधर लिखा गया। मोलोजोनाइट हाईली अनस्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पर दो पेरोक्साइड बॉन्ड पाए जाते हैं, कितने पेरोक्साइड बॉन्ड है, दो, ये पेरोक्साइड बॉन्ड टूट जाता है, कोई एक पेरोक्साइड बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ पर ये कार्बन कार्बन वाला बॉन्ड भी टूट जाता है, ठीक है, और फिर वापस ये ओजोनाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं, इसको तोड़ के इसमें कन्वर्ट करने के लिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, वापस 2-3-4 स्टेप हमें बताना पड़ेगा, तो वो हम नहीं जानते, हम डायरेक्टली आपको बता देते हैं कि ये बॉन्ड टूटा, यहाँ से वाला बॉन्ड टूटा, तो ये याद रखिएगा, ये ऑक्सीजन इसके साथ, ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया और ये बन गया आपका मोलोजोनाइट। अब टूट के कैसे जुड़ता है इसका भी मैकेनिज्म होता है, हाउ मोलोजोनाइट कन्वर्टेड टू ओजोनाइट, पर आपके लेवल पर नहीं, इतना ही बहुत आपके लिए, तो ये बना ओजोनाइट। ओजोनाइट भी अनस्टेबल होता है, ये हाईली अनस्टेबल होता है, ये भी अनस्टेबल होता है क्योंकि यहाँ भी पेरोक्साइड बॉन्ड, यहाँ दो था वहाँ एक था, ठीक है, फिर वापस इनमें बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, इसी प्रकार से ये पेरोक्साइड बॉन्ड टूट के एक ओ पे आएगा, एक ओ पे कौन सा चार्ज आएगा बताओ, माइनस, इस ओ पर क्या आएगा, फिर ये जो प्लस वाला ओ है ये इस वाले बॉन्ड को छीन लेता, तो बताओ एक तरफ से इलेक्ट्रॉन गया तो प्लस आ गया, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन आया तो ये नेसेंट ऑक्सीजन, न्यूट्रल ऑक्सीजन बन जाएगा। जैसे ऑक्सीजन है ना, इधर ए लगा है इधर बी लगा, ए ने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, यहाँ दो लोन पेयर है पहले से, तो बताओ यहाँ कौन सा चार्ज आएगा बताओ, ये ओ पर प्लस आएगा लोन पेयर और ये बी जुड़ा, और फिर ओ और बी का जो बॉन्ड है ये इसको ओ ने छीन लिया, तो अब ओ पर कौन सा चार्ज आएगा माइनस, ये नेसेंट ऑक्सीजन बन जाता, एक तरफ से बॉन्ड गया एक तरफ से है ना, जैसे कार्बन बनता है उसी टाइप का ऑक्सीजन का नेसेंट एटम, ऑक्सीजन एटम बन जाएगा। अच्छा बताओ ये ऑक्सीजन एटम बनेगा, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, ये जैसे प्लस आएगा ये माइनस आएगा, याद रखिएगा ये माइनस की वजह से ये इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा इधर, और ये प्लस की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, ये बॉन्ड टूट के यहाँ पर आएगा, ये बॉन्ड टूट के यहाँ पर आएगा तो कौन सा चार्ज आएगा माइनस, यहाँ पर क्या है प्लस, ये माइनस प्लस के बीच में क्या हो जाएगा बॉन्ड, और इधर ये प्लस और माइनस आपस में क्या करेंगे बॉन्ड, तो एक बॉन्ड यहाँ बन गया एक बॉन्ड यहाँ, ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, इसी मोहल्ले में ढेर सारा वाटर होता है, ढेर सारा क्या होता है वाटर, जिंक से मिला तो जिंक से कर जाएगा, ज्यादातर पॉसिबिलिटी होती है इसके आसपास पानी होता है, तो पहली मुलाकात इससे किससे होती है, पानी से, ये पानी से मिलेगा और तुरंत H2O2 में बदल ले, पानी इसको क्या करेगा H2O2 में कन्वर्ट कर देगा, यहाँ भी पेरोक्साइड बॉन्ड बना, ठीक है, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया, फिर वापस ये H2O2 बिना आखिरी में घूम रहा है, इसकी मुलाकात जिंक के साथ हुई तो जिंक इसी ऑक्सीजन को फाइनली लेकर के क्या बना देता है, जिंक ऑक्साइड प्लस H2O, मतलब ये जिंक पर आता है, कभी कभी डायरेक्ट आ जाता है, अगर जिंक इसके करीब आ गया, नहीं आया तो पहले H2O2 पर आता है, फिर वहां से ट्रांसफर हो गया था, पक्का। अब ये बन गया आपका, ये इनके बीच का बॉन्ड देखो टूट गया,
आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि जब ओजोनोलिसिस होती है तो पहला वाला जो एडक्ट बनता है, इसे कहते हैं एडिशन प्रोडक्ट या एडक्ट, उसका नाम क्या? फर्स्ट एडक्ट, इसका नाम होता है मोलोजोनाइड। सेकंड एडक्ट जो होता है उसका नाम क्या होता है? ओजोनाइड होता है। ठीक है, इसे ओजोनोलिसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि ओजोन ने कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्यों कहते हैं? आखिरी में जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसका रिडक्शन जिंक करता है। कौन करता है? जिंक, इसलिए इसको क्या कहते हैं? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अगर ये जिंक नहीं होता, अगर ये जिंक नहीं होता यहाँ पर, तो जिंक H2O2 से रिएक्शन लिया, क्या जिंक नहीं होता तो वहां से इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाता, तो यहाँ पर ये H2O2 बना बचा रह जाता, बन जाता ना H2O2। फिर आपको बता दूं एक जानकारी कि जहां पर ये एल्डिहाइड वाला ग्रुप होता है, जिस मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड टाइप का ग्रुप होता है RCOH, इसकी वजह से ये मॉलिक्यूल जो होता है ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है, ये किसी को भी रिड्यूस कर देता है, मतलब खुद ऑक्सीडाइज जाता है। तो अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल जहां पर नेसेंट ऑक्सीजन जैसे H2O2 है, यहां से निकलता है एक नेसेंट ऑक्सीजन और प्लस H2O, ये H2O2 इस बॉन्ड को तोड़ देता है और ये O दोनों कार्बन से जुड़ जाता है, ये बीच में आ जाता है, ये बन जाता है RCOOH, ये बन जाता है एसिड। लेकिन ये H2O2 सिर्फ एल्डिहाइड वाले बॉन्ड को ही तोड़ पाता, ये कीटोन वाले बॉन्ड को नहीं तोड़ पाता, जो कीटोन वाले बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ H2O2 से रिएक्शन कराया, यहाँ पर H2O बनता तो जरूर है प्लस O, परंतु ये इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता, ये नहीं टूट पाता, इसलिए इसमें रिएक्शन नहीं होता, ये नहीं टूट पाता आया, क्योंकि कीटोन का बॉन्ड जो होता है वो थोड़ा मजबूत होता है। तो अब जहां पर एल्डिहाइड प्राप्त हो रहा था वहां तो फर्क पड़ेगा जिंक रहने न रहने पर जहां कीटोन प्राप्त होता है वहां पर फर्क नहीं पड़ेगा। आया समझ में आपको? तो ये हमने लिखा H2O2 है, ये तुरंत इस एल्डिहाइड, जो एल्डिहाइड होगा इसमें कीटोन पर फर्क नहीं पड़ेगा, ये H2O2 इस एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा और इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा, ये बॉन्ड तोड़ देगा, यहाँ पर बन जाएगा एसिड प्लस HOH, ये बन जाएगा। आया समझ में? अच्छा, इसमें क्या हुआ? पहले ओजोन ने कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक किया, देन H2O2 ने एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया, तो इस रिएक्शन का नाम क्या होगा बताओ? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन। क्लियर बात? तो जहां पर जिंक नहीं होगा, हाँ बस इसमें ये फिर से यहां भी करेक्शन करना था, कॉपी किया था मोलोजोनाइड और ये ओजोनाइड, पहला वाला मोलोजोनाइड बनता, मैंने ऐसे याद किया। हाँ क्या बेटा? जब एल्डिहाइड जहां बनने वाला होगा वहीं फर्क पड़ेगा, कीटोन पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब एक काम याद करें, जब जिंक ना हो तो एल्डिहाइड हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसके स्थान पे हमें एसिड मिलेगा, और जब जिंक हो तो एल्डिहाइड हमें मिल जाएगा। तो अगर आपसे सवाल किया जाए तो आप जवाब दे सकते हैं, जैसे मैं आपसे सवाल करूं इसमें बताओ, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इसी चीज को वापस लिखना है। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये बीच से बॉन्ड क्या होगा? टूटेगा, और फिर क्या करेंगे आप? एक ओ लेफ्ट कार्बन पे, एक को राइट कार्बन पे जोड़। अगर जिंक है तो कोई फर्क नहीं, सिर्फ इतना ही काम करेंगे। जिंक नहीं है तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये CH3 है, ये कीटोन। अच्छा आपको बता दूं, ये एल्डिहाइड कीटोन बनाने का तरीका भी है, ये रिएक्शन कहां मिलेगा आपको? ये एल्कीन का भी है और एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन भी है, तो वहां पर हम नहीं पढ़ने वाले इसके बारे में। ठीक है, अच्छा अगर आपने जिंक नहीं लिया, जैसे आपने लिया ओजोन H2O ले लिया, या कहीं पर लिखा ओजोन H2O2, तो भी यही काम करेगा, तो क्या बनेगा बताओ यहाँ पर? तो एल्डिहाइड के स्थान पे हमें क्या प्राप्त होगा? OH प्लस कीटोन। नहीं, नेसेंट ऑक्सीजन ये तो डायरेक्टली वहां पर बनी जाएगा, जिंक है तो ऑटोमेटिकली इसमें H2O टूटता रहता है, जहां H2O2 होता है ना वहां पर H2O भी होता है, नेसेंट ऑक्सीजन भी होता है। तो कहीं कहीं पे आप क्या पाएंगे? ओजोन के साथ H2O2 लिखा होगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि H2O2 तो संग नहीं लिखा था। लिखना क्या चाहिए हमको? ओजोन संग H2O। ओजोन संग क्या लिखना चाहिए बताओ? H2O। पर अगर कहीं पर ओजोन संग H2O2 लिखा हो तो हम ऑक्सीडेटिव वाला ही प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, कितना भी ऑक्सीजन होगा, सिर्फ एल्डिहाइड वाला ही ऑक्सीडाइज होगा, कीटोन का ऑक्सीडेशन। अच्छा इसमें क्या करेंगे बताओ? इसमें ये बॉन्ड तोड़ेंगे हम, तो दोनों तरफ कीटोन बनेगा और दोनों ही रिएक्शन में सेम बनेगा प्रोडक्ट, दोनों में क्या बनेगा? सेम। अच्छा ओजोन H2O लेंगे तो भी सेम बनेगा प्रोडक्ट। नेक्स्ट, तो वही रिएक्शन हो गया, ऊपर वाला सेम था, तो बना लेंगे आप लोग ऊपर। यहां पर क्या बनेगा? ये एसिटिल्डिहाइड और दूसरा ब्यूटेन 2 मिथाइल ईथर। अच्छा इसमें क्या बनेंगे? ये एसिड हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे आप बताओ? ये बॉन्ड तोड़ देंगे, तो साइक्लो पेंटेनोन प्लस फॉर्मल्डिहाइड, यहां क्या करेंगे? साइक्लोपेंटेनोन बनेगा, दोनों HOH में बदल जाएंगे, तो ये कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। और जहां भी एक कार्बन पे 2 OH होता है वो वहां टिकता नहीं, तो इसके स्थान पे बनेगा CO2 प्लस H2। तो सुनो, इसे कार्बन पे कार्बन पर अगर 2 हाइड्रोजन होगा एल्कीन के, तो वहां पर CO2 गैस लिबरेट होता है, तो कितना CO2 निकला इससे अंदाजा लग जाता है कितने टर्मिनल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। जो किनारे वाले डबल बॉन्ड होते हैं ना उनकी संख्या की काउंटिंग कर सकते हैं। तो यहां पर आप क्या बनाएंगे जल्दी से बताओ? ये H और OH बाहर निकाल देंगे और इसके स्थान पे क्या बना देंगे फिर बता दो? थोड़ा इसे अलग कलर से निकाले है ना, ठीक है, तो ये बनेगा इसके स्थान पे CO2 प्लस पानी। अब इसमें एक ही बनेगा, ये CO2 तोड़ जाएगा, पानी बचेगा, ये कीटोन बचेगा। नहीं आया समझ में? अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एक मॉलिक्यूल था, उसका हमने ओजोन से रिएक्शन कराया वाटर की उपस्थिति में, तो CH CO2 और एक साइक्लोपेंटेनोन बना, वो मॉलिक्यूल क्या हो सकता है? तो आप उस हिसाब से बना सकते हैं। ये उल्टा भी कर सकते हैं कि एक एक्स मॉलिक्यूल का ओजोनोलिसिस करने पर ये 2 मॉलिक्यूल बनता है, तो बताओ वो मॉलिक्यूल क्या होगा? तो दोनों को उल्टा आप रिवर्स करके भी बता सकते हैं, चारों में आप वापस भी करके बता, चारों में जितने ऑप्शन है ओजोनोलिसिस करके भी बता सकते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? यहाँ क्या करेंगे? क्या करेंगे? अरे ये बीच का बॉन्ड बस तोड़ना है, ये वाला बॉन्ड तोड़ दो। क्या कर दे यहाँ पे बताओ? यहाँ O, यहाँ O, हो गया, बस खत्म। अच्छा इस कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मत कहना ये कहाँ से बनेगा? ये CO और कितने CH2 है? 1 2 3 4, तो 4 CH2 1 CH2, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके यहाँ पर क्या बनेंगे बताओ? सेम होगा, यहाँ पे जो H है हम ध्यान से इसी का देंगे, तो ये बन जाएगा कीटो एसिड।
कीटोन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड, सब जानते हैं आप लोग। ये बताएं क्या करेंगे। अच्छा, किसी मॉलिक्यूल में ढेर सारे बॉन्ड होंगे तो जितने बॉन्ड होंगे वो सभी ओजोन में यूज होंगे। तो बेंजीन का रिएक्शन करें तो क्या बनेगा, ये तीनों बॉन्ड टूट जाएंगे, तोड़ दे तीनों। ये बॉन्ड तोड़ दे यहां से। अच्छा, इसमें कितने ओजोन के मॉलिक्यूल खर्च होंगे, ओजोन के 3 मॉलिक्यूल खर्च होंगे। जितने डबल बॉन्ड होंगे उतने उतने ओजोनाइड बनेंगे, उतने मोलोजोनाइड भी बनते हैं, ठीक है। ये 3 मॉलिक्यूल यहां पे यूज कर लेंगे हम। अच्छा, ये क्या होगा, यहां पे ओ लगा दो फटाक से, ओ। इस कंपाउंड का नाम बता दो, ग्लाइऑक्सल। CHO CHO 3 की संख्या में, इनको कहा जाता है ग्लाइ। कभी-कभी नाम पूछा जाता है तो नाम जानते रहो, इसका नाम बता दो, ग्लाइऑक्सल, ठीक है। अच्छा, मान लिया हमने ओजोन H2O ले लिया तो क्या करेंगे यहां पर बताओ। ये जो H है यहां पर क्या लगे, H लगे हैं ना, ये H, ये सभी H क्या हो जाएंगे, एसिड में बदल जाएंगे। तो ये 3 मॉलिक्यूल ऑक्सैलिक एसिड बना देंगे, पक्का। हाँ, लेकिन ओजोन अगर आप एक्सेस लेंगे तो ये टूट जाता है। मजबूत होने के बावजूद भी बेंजीन में 3 ग्लाइऑक्सल बनते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा सुनो, बेंजीन ऐसा लिखा हो या ऐसा लिखा हो, दोनों में आप प्रोडक्ट ग्लाइऑक्सल ही बनाएंगे, सेम बनेगा प्रोडक्ट। संख्या में 3 होंगे और तीनों आपस में सेम। अच्छा, एक और बात बताएं, थोड़ा सा कठिन कठिन, आपको क्या कठिन करे, अगर मैं बेंजीन में लिखूं जाइलिन 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, जाइलिन, तो यहां इसका ओजोनोलिसिस कराएं तो हमें क्या क्या प्रोडक्ट होगा, ओजोन H2O के साथ। तो यहां के प्रोडक्ट क्या क्या होंगे, प्रोडक्ट पक्का। हाँ, ऑप्शन ए CHO, ऑप्शन बी CHO CO CH3, ऑप्शन सी हमको नहीं पता, आप जानो, CH3 CO COO CH3, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। 3 डी सारे बनेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता, हमें सुनो, हमें ये नहीं पता कि ये बेंजीन में जो गोला है वो पाई बॉन्ड कहां है। तो जब तक ये कंफर्म नहीं ये हाइब्रिड है, तो हाइब्रिड से हमें 2 स्ट्रक्चर की ज्ञात होता है, हमें अंदाज होता है 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पता नहीं ऑल बनेगा नहीं, एक बार देखते हैं, मैं बना के देखते हैं, मैं बना के लिए। हाँ, अच्छा जिंक और, हाँ अब तो ऑल। अच्छा, जिंक नहीं होता तो सी आंसर हो जाता। सही सही सही, मतलब ये क्वेश्चन टफ हो गया, ये क्वेश्चन बाई चांस टफ हो गया, मेरी गलती की वजह से क्वेश्चन अच्छा हो गया, क्योंकि तब हम मल्टीहाइड पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो गुड, वेरी गुड, अच्छा वेरी गुड, बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। मुझे नहीं पता मैंने जो बताया है, अब देखिए ये दोनों स्ट्रक्चर की संभावना है, हेलो, ये दोनों स्ट्रक्चर की संभावना है ना। तो अगर हम यहां से ओजोनोलिसिस करेंगे इधर, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, है ना। तो आप इसे ऐसे बना सकते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने में हम लोग नंबर 1 है ना। तो इसे हम इसे क्लिक ऐसे तोड़ दें, इसे तोड़ दें, इसे तोड़ दें, और ये भी तोड़ दें, जोड़ो, और तो ये O O O O O और ये O, तो ये बना। अच्छा, ये A वाला बन गया और ये B वाला भी बन गया, और इससे क्या बनेगा बताओ, ये ग्लाइऑक्सल ग्लाइऑक्सल ग्लाइऑक्सल, ये अच्छा C वाला बन गया, C वाला और A वाला बन गया, तो आंसर ऑल ऑफ दीस। तो ऐसे एग्जाम भी आपके सवाल में आ सकते हैं, याद रखिएगा। हाँ, आ सकता है। अच्छा, एक और बात बताएं, अगर कहीं बेंजीन संग स्टाइरिन हो, बातें नहीं, बेंजीन संग स्टाइरिन हो और ओजोन अकेला लिखा हो 1 इक्विवेलेंट, ओजोन H2O जिंक और ये 1 इक्विवेलेंट लिखा हो, साफ साफ लिखा हो, तो हमें बाहर वाला बॉन्ड ही तोड़ना, तो बेंजीन का बॉन्ड नहीं तोड़ना। साफ साफ लिखा हो तो आप हमेशा ये बाहर वाला, अच्छा मान लो ये 1 इक्विवेलेंट नहीं लिखा हो, सुन लो, और ऑप्शन में बेंजीन को तोड़ा ही ना हो, हर ऑप्शन में बेंजीन दिखाया हो, तो भी हम बाहर वाला ही तोड़ेंगे, वो ऑप्शन के हिसाब से काम करेंगे फिर, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका ये बेंजल्डिहाइड और प्लस बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। पर अगर यही रिएक्शन हम इसमें ओजोन से करा देते, H2O विदाउट जिंक ले लेते, तो क्या लेते हैं बताओ, ये बेंजोइक एसिड प्लस क्या बन जाता है, CO2 प्लस H2, ठीक है। अच्छा, एक और बात बता दूं, इन द प्लेस ऑफ जिंक, जहां जिंक लिया है वहां पर ट्राइफिनाइल फास्फीन भी लेते हैं, क्योंकि फास्फोरस भी लोन पेयर होता है ना, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ट्राइफिनाइल फास्फीन ऑक्साइड बना लेता है ये, या इसके स्थान पे और क्या ले सकते हैं, नहीं इसके स्थान ले सकते हैं डाई एल्काइल सल्फर, सल्फर में भी लोन पेयर होता है ना, तो डाई एल्काइल आपका सल्फॉक्साइड बना देगा, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड बना देता, आपने ना डीएमएसओ पढ़ा आपने सॉल्वेंट। तो अगर कहीं पर ये लिखा हो, नहीं बेटा देखो यहां पर ऐसा रीजन लेना है जो ऑक्सीजन को चाहता है, जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता, और ऑक्सीजन पे माइनस है, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में H पर माइनस है, वो तो माइनस देता है, तो क्या चीज, अच्छा तो रिडक्शन हुआ ना एल्डिहाइड कीटोन का, डाइमिथाइल सल्फर, यही 3 में से लिया जाता है, और एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ, तो ज्यादातर आपके एग्जाम में ये लिखा होगा, पर अगर बाई चांस को ये भी लिख दे, ये भी लिख दे, तो आप समझ जाना दे आर ऑक्सीजन ट्रैपर, दे आर ऑक्सीजन ट्रैपर, ये एक प्रकार से ऑक्सीजन को खींचते, जो काम जिंक करता है वही करते हैं। अगर किसी में 3 पाई बॉन्ड आप तो बना लेंगे आप क्या, ये बीच से बॉन्ड तोड़ो, यहां से तोड़ो, यहां से तोड़ो और बना दो फटाक से, बन गया 2 ग्लाइऑक्सल और 1 कीटोन, 2 ग्लाइऑक्सल बने और एक क्या बना, कीटोन। ये ग्लाइऑक्सल ही तो है बताओ, एसीटोन, एक ये प्रोडक्ट, एक फॉर्मल्डिहाइड, एक एसीटोन, लेकिन अगर आपने इसमें जिंक नहीं लिया होगा तो ये कीटोन बनेगा और यहां पर ऑक्सैलिक एसिड बन जाएगा 2।
और यहां पर क्या बन जाएगा, CO2 प्लस वाटर। पक्का? इसमें क्या बनेंगे, 4 मेंबरिंग या 6 मेंबरिंग बने? ये 6 मेंबर बन जाए। आया समझ में आपको? नहीं आया? अरे ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, एक को यहां जोड़ दो, एक को यहां जोड़ दो, तो ऐसे बना दो। ये देखो, इसको पकड़ के बाहर कर दो, इसको नीचे कर दो, वाला बन जाएगा। उसको कार्बन, एक्चुअली जब स्क्वायर होता है तो दिल हमेशा इस पे जाता है। एक बार मैंने सवाल पूछा था इसी क्वेश्चन को, और अच्छे अच्छे बच्चे, मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, ये सेम क्वेश्चन पूछा था, तो मैं एलएन में था, सॉरी, तो कई बच्चों ने गलत किया था। H2O के साथ हमने जिंक ले लिया, या जिंक नहीं लिया तो भी वही बनेगा। एक मैंने ऑप्शन ये दिया था 4 मेंबर वाला रिंग ऐसे दिया था प्लस, और एक मैंने ये दिया था, तो ज्यादातर बच्चों ने कहा 4 मेंबर है तो 4 मेंबर ही बनेगा ना, 4 से 5 कहां जाएगा। उन्होंने स्क्वायर को देखते हुए बोला 4 मेंबर करेंगे, तो ये आंसर बता दिया। ये देखिए आंसर दो का क्या है, तो आसान से, ओके, ये सी है, ये डी। क्या हुआ, इल्यूजन, ऑप्टिकल, ऑर्गेनिक इल्यूजन। अच्छा, एल्काइन में जब यही रिएक्शन होता है, एल्काइन में यही रिएक्शन होता है, तो इसके दोनों कार्बन पे कीटोन आता है। इसका मैकेनिज्म हमें नहीं जानना है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो जब एल्काइन के कार्बन पर सेम रिएक्शन हम कराते हैं तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में कीटोन बन जाता है, और अगर ऑक्सीडेटिव करते हैं ना तो इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, और यहां पर एसी रह जाता है। वैसे तो एल्काइन का ओजोनोलिसिस एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है, सिलेबस में नहीं है, फिर भी जान लो। एक एग्जांपल दिया इसलिए मैंने ज्यादा एग्जांपल नहीं दिया। आया समझ में? तो ऊपर बनेगा 1,2 डाइकीटोन, क्या बनेगा, अल्फा डाइकीटोन या 1,2 डाइकीटोन। एक कीटोन 1 पर है, दूसरा 2 पर, और ये बनेंगे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैं बदलूं, यहां पे अलग अलग ग्रुप रखूंगा, आप बदलेंगे, तो इसी के साथ ओजोनोलिसिस की कहानी क्या होगी, समाप्त होगी। अब कुछ कचौड़ी। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन बाय OSO4 एंड सोडियम सल्फेट। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है बाय ऑस्मियम टेट्रोक्साइड। ऑस्मियम टेट्रोक्साइड से ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, देखिएगा, बहुत जरूरी है। तो अगर ये एल्कीन है, इसका रिएक्शन कराएं OSO4 से का सोडियम सल्फाइड के साथ और वाटर, यहां पर NaOH भी ले सकते हैं। OSO4 बेस, ये कोई भी बेस ले सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा वीक बेस लेते हैं ताकि वो रिएक्शन न करे, तो बेस वीक लेते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, देखिएगा, एल्कीन के दोनों कार्बन पर OH ग्रुप आ जाते हैं। एल्कीन के दोनों कार्बन पे क्या आ जाता है बताओ, OH ग्रुप। इसलिए इस रिएक्शन को हम हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ये दोनों OH सेम दिशा से आते हैं, सिन हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है। इसमें एक बात याद रखना, ये कैसे होता है, बातें नहीं। जैसे ये OSO4 को इसके साथ रिएक्शन कराते हैं ना, OSO4 बॉन्ड पोलराइज यहां भी होता है। अब ये वाला बॉन्ड टूट के यहां पे आया माइनस, यहां पे प्लस आया, यहां भी बॉन्ड ऐसे टूटेगा। ये वाला बॉन्ड टूट के कहां गया, माइनस, यहां पे, यहां प्लस आया, ये बॉन्ड टूट के यहां पर आया, ये माइनस इसके साथ में, प्लस के साथ, ये कार्बन इसके साथ जुड़ के ये बना देता है, ये ऑस्मिक एसिड का एस्टर होता है। इसे कहते हैं एस्टर, एस्टर ऑफ ऑस्मिक एसिड। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, ऑस्मिक एसिड उसका एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे एस्टर होता है ना, वैसे ऑस्मिक एसिड एस्टर होता है। ऑस्मिक एसिड होता है, ये नहीं पढ़ा आपने, ये ऑस्मिक एसिड। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, वैसे ऑस्मिक एसिड भी होता है। तो ऑस्मिक एसिड का एस्टर बनता है। अब इसमें जब पानी और बेस से रिएक्शन कराते हैं ना, तो फिर से ये बॉन्ड टूट जाता है। क्या, हाँ, इधर देखो, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है। अब इसकी एसिडिटी कम नहीं करेंगे बाद में, ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH और यहाँ H जुड़ जाएगा, और बन जाएगा ये आपका एल्कीन के दोनों कार्बन पे OH। यहाँ पर क्या जुड़ेगा, H का OH, H का H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, और ये OH जुड़ जाएगा। तो आपका बन गया विसिनल, सिस विसिनल डाइऑल, सिस टाइप विसिनल डाइऑल। अब सिस कहना ठीक नहीं है, तो विसिनल डाइऑल कहना ठीक है। सिस मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि आपको पता चले ये दोनों सेम साइड से, ठीक है। और प्लस बन जाता है ऑस्मिक एसिड, इसके साथ और क्या बन जाता है बेटा, ऑस्मिक एसिड, ये ऑस्मिक एसिड। तो बस यही याद रखना कि एल्कीन के कार्बन पे 2 OH लाना हो तो सबसे अच्छा तरीका है। ये एक सीन एडिशन प्रोसेस है, दोनों सेम दिशा से आते हैं, और ये इसका नाम हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन भी है क्योंकि 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एल्कीन पर आ जाता है। अच्छा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो सिस एल्कीन वही वाला ना, H2 एडिशन याद करिए आप लोग। तो जो सिस एल्कीन होता है, सिस जैसा इरिथ्रो बनता है। एंटी एडिशन में उल्टा होता है, एंटी में सिस में थ्रियो बनता है और ट्रांस में इरिथ्रो बनता है। लेकिन सिन एडिशन में डायरेक्शन चेंज नहीं होता, सिस में सिस जैसा बनेगा, ट्रांस में ट्रांस जैसा बनेगा। सिन एडिशन में फर्क नहीं पड़ता, फर्क किसमें पड़ता है, एंटी एडिशन में। समझ में आ गया? वैसे सिन एलिमिनेशन में कभी फर्क नहीं पड़ता, फर्क किसमें पड़ता है, एंटी एलिमिनेशन में। एंटी एलिमिनेशन में ग्रुप अपोजिट होंगे तो सेम साइड दिखेंगे रिएक्शन के बाद। समझ में आ गया? एंटी वाले में हम उल्टा करते हैं और सिन वाले में हमेशा वैसा ही बनाते हैं। इस बात को याद रखिएगा तो गलती नहीं होगी। ये बताओ, सिन एडिशन प्रोसेस है, तो अब इसमें क्या बनाएंगे आप, ये OSO4 Na2SO4 से रिएक्शन करेंगे तो दोनों OH को सेम दिशा में दिखाएं। आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, मैंने तरीका बता दिया। ये बनेगा प्लस इसका मिरर इमेज बनेगा। ये दोनों ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। ये आपका इराइथ्रो पेयर, ये थ्रियो इरिथ्रो इतनी बार हो गया ना कि अभी समझ में आ गया। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और दोनों मीजो पेयर है। आप इसे मीजो पेयर भी कह सकते हैं, हमेशा मीजो नहीं बनेंगे पर ये यहाँ पर मीजो बन गए। ये दोनों आपस में आइडेंटिकल पेयर भी कह सकते हैं, पक्का। अच्छा, ट्रांस में क्या बनेगा, रेसमिक मिक्सचर। ट्रांस में क्या बन जाएगा, रेसमिक मिक्सचर। ये इनिशियल इनिशियमस बन जाएगा। तो कभी कभी स्टीरियो केमिस्ट्री में अगर पूछे और आपको लगे सिन है तो सिन में सिस जैसा ही आएगा, ट्रांस में ट्रांस जैसा आएगा, एंटी एडिशन में सिस में उल्टा आएगा, ट्रांस जैसा आएगा। और समझ में आ गया? तो आई थिंक इससे आप अंदाजा लगा लोगे। इतने सारे सिन एडिशन हो गए ना कि अलग अलग में फिर रटेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। एक और बात करें, एक और बात, अगर एल्काइन का यही रिएक्शन करते हैं तो अब लगे हाथ ये भी पढ़ लेते हैं। एल्काइन, एल्काइन का OSO4 से रिएक्शन कराएं तो बातें नहीं। तो बताओ क्या बनाओगे बेटा, भाई बॉन्ड हटेगा OH आएगा, तो एक बॉन्ड हटेगा तो एक OH आएगा, बोलो। तो दूसरा बॉन्ड हटेगा तो दूसरा OH भी तो आएगा। तो एक ही कार्बन पे 2 OH अगर होगा तो क्या बाहर निकालोगे पॉइंट, कैसे, एक पूरा OH दूसरा H,
एक पूरा OH दूसरा H और बन जाएगा 1,2 डाइकीटो। तो एल्काइन के केस में सेम रिएक्शन कराने पर 1,2 डाइकीटो ओजोन वाला प्रोडक्ट। याद रखेंगे या भूल जाएंगे आप? याद रखेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। ओके आगे बढ़े। जैसा काम OSO4 करता है वैसा ही काम KMnO4 भी करता है, एल्कलाइन एंड कोल्ड KMnO4। तो ऑक्सीडेशन बाय, ये एनसीईआरटी में लिखा है, बार बार पूछा जाता है, ऑक्सीडेशन बाय एल्कलाइन एंड कोल्ड KMnO4, जिसे कहा जाता है बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट बस सेम काम होता है, सेम काम, बस एल्काइन में थोड़ा सा फर्क है, बाकी एल्कीन में सेम काम है, कोई फर्क नहीं। लेकिन हाँ एक थोड़ा अंतर भी होता है, वो मैं बताना भूल गया कि अगर KMnO4 NaOH और वाटर कोल्ड है तो ये थोड़ा सा मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत ताकतवर नहीं होता, तो ये इसको OH तक जाके छोड़ देता है। लेकिन अगर आपने हीट कर दिया तो ये इसके बॉन्ड को फिर से तोड़ देता है, फिर एक OH चिपका देगा। ये हो गया, ठीक है। क्या वो गुस्सा क्यों रे भाई? अब तो चाय की जगह कुछ और मंगा रहे हैं, चाय चीनी बनाता हूं मैं, चाय अगर दे देता तो बढ़िया था यार। सुनो रुक जाओ, अगर हमने KMnO4 का यूज करके कोल्ड लिया तो गाड़ी जो होगी वो OH पर जाके रुक जाएगी। लेकिन अगर फिर से हमने वापस ले लिया, फिर से KMnO4 से हीट कर दिया, इसे हीट कर दिया ना, तो फर्दर ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहां पर एक OH और आ जाएंगे। अच्छा फिर वापस क्या होगा? फिर वापस क्या ये इसी रूप में जीवन बिताएंगे या बदलेंगे? ये बदल जाएंगे। कैसे बदलेंगे? यहां से H2O निकल जाएगा और यहां तो बन जाएगा एल्डिहाइड और यहां क्या बन जाएगा? कीटोन। ठीक है, बस याद रखना। और एक और बात याद रखना, एल्डिहाइड में COH वाला बॉन्ड इजीली ब्रेकेबल है। एल्डिहाइड वाला बॉन्ड क्या होता है? इजीली ऑक्सीडाइजेबल है या ये आसानी से टूट सकता है। तो वो जो KMnO4 हीट लिया है उसमें से KMnO4 में ढेर सारे ऑक्सीजन होते हैं, उससे ऑक्सीजन वापस निकलेगा और फिर से इसमें फिर से इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा एसिड में। लेकिन कीटोन की सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा, कीटोन की सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपने कोल्ड लिया तो गाड़ी तो OH पे जाके रुक जाएगी, RCHOH, COH और ये R, ये गाड़ी यहां पे रुक जाएगी। परंतु अगर आपने इसको हीट कर दिया, सेम रिएक्शन मिक्सचर को हीट कर दिया, तो ये बंधन वापस टूट जाएगा और ऑक्सीडेशन की गाड़ी चल पड़ेगी, ये फाइनली रुकेगी। हाइड्रोजन अगर किसी कार्बन पे है तो एसिड बनेगा और हाइड्रोजन नहीं है तो क्या बनेगा? कीटोन। तो जिस कार्बन पर हाइड्रोजन है वो बन जाएगा एसिड। अर्थात इसका जो रिजल्ट होगा ये वही रिजल्ट होगा जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में होता है। रिजल्ट भी सिमिलर टू ओ मतलब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। लिखो पूरा क्या चीज? देखो उनको वैसे भी समझ में नहीं आता, हम कितना भी डिटेल लिख दें उनको नहीं समझ में आता, तो क्या करें अब? तो ये तो मैं अपने लिखता हूँ, मेरा किसी दुश्मनी नहीं है, डॉक्टर तो मैं सबको बनाना चाहता हूँ, बाकी कुछ कहते हैं मुझे बना के दिखाओ तो मैं क्या करूँ? ओके तो इसमें ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का और KMnO4 OH वाटर हीट का रिजल्ट सेम आता है। उनका रिजल्ट क्या होता है? सेम। तो ये आपको याद रखना, ये और याद रखना सेम रिजल्ट आता है H+ और हीट से। सेम रिजल्ट किससे आता है? H+ और ये देखो मैं आपको बताऊं, KMnO4 NaOH और वाटर का रिजल्ट वही होगा। कौन होगा? वही होगा जो ओजोन और H2O का होता है। इसमें भी रिजल्ट वही होगा जो किसका होता है? ओजोन और H2O का। ये आपस में कन्वर्ट नहीं हो रहा, मैं रिजल्ट सिमिलर की बात कर रहा हूं। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये मिलके ओजोन कैसे बना दिया। बच्चे सही बात है, ये इक्विवेलेंट है किससे? ओजोन H2O। और इसे करने से थोड़ा आसान हो जाएगा कि यार एक याद कर लिया, बाकी उसी से रिलेट करके बता देंगे। हो गया पक्का? तो अगर किसी कार्बन पर हाइड्रोजन होगा तो हीट करने पर इसे कहते हैं एसिडिफाइड KMnO4 H+ या KMnO4 H2SO4। समझ में आ गया? हीट के साथ लिया जाएगा तो रिजल्ट हम वही वाला बनाएंगे, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस वाला। और अगर KMnO4 NaOH और वाटर हो, कोल्ड हो, तो कोल्ड वाला बेयर एजेंट होता है, ये मॉडरेट होता है, इसे ऑक्सीजन कम निकलता है, लेकिन हीटेड कंडीशन में ये बॉन्ड टूट जाता है। हाँ क्या चीज लिखा रहेगा? देखो अगर यहाँ पे हीट लिखा हो तो ये बनाएंगे, हीट न लिखा हो तो ये बनाएंगे। अगर रूम टेम्परेचर हो, यहाँ पे कोल्ड न लिखा हो तो भी आप यही बनाएंगे, ये साइन ऑफ हीट हो तो ये बनाएंगे। वैसे तो क्लियरली देना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा टेम्परेचर के फर्क में प्रोडक्ट बदल जाता है, तो देगा एग्जामिनर। तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे। अच्छा एक और बात बताओ बेटा, अगर इसका मतलब किसी एल्कीन के कार्बन पर हाइड्रोजन है तो उसका फ्यूचर होगा CO2 कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर एल्कीन के कार्बन पर एल्काइल ग्रुप है तो उसका फ्यूचर हमेशा कीटोन होगा। पक्का? ऑक्सीडेटिव। तो ये अगर मैं ये आपसे पूछूं इसमें क्या होगा, तो यहाँ तो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, तो जिसपे 2 हाइड्रोजन है वो तो दोनों OH हो जाएंगे और OH किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CO2 + H2O में। तो ये कार्बन का फ्यूचर तो CO2 H2O हो जाएगा, लेकिन दाहिने वाले कार्बन में यहाँ OH हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, यहाँ एसिड नहीं आया समझ में? अब कर लेंगे ना आप? ये वाला विसिनल डाइऑल, अरे ये गलत हो गया,
क्या कौन सा टीचर है जिसको भी एल्डिहाइड कीटोन में अंतर ही नहीं पता, वो क्या पढ़ाएगा केमिस्ट्री, है ना। देखो नेगेटिव ढूंढने चलो तो बहुत सारा मिल जाएगा। ओके, तो ये ऑक्सीडेटिव हो गया बच्चा, ये भी कर लेंगे आप। ये तो वही वाला है क्या, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, चेंज कर दूं क्या, यहां पर CS3 कर देता हूं और यहां पर CS3 कर दूं, चलो या चलो दोनों तरफ CS3, मुझे लिखने में आसानी होगी। इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, इसमें दो मॉलिक्यूल, इसमें तो बन जाएगा ये OH और इसमें क्या बन जाएगा कीटो, इसमें सेम। नेक्स्ट कर लेंगे आप लोग, ये तो बस टाइम पास है। देखो बच्चे बोलेंगे सर ये तो आप वहां मिथाइल इथाइल लिखे थे, यहां गड़बड़ लिख दिया आपने, है ना। हो जाएगा, हाँ ये भी कर लेंगे आप। यहां पे सिर्फ क्या करना है आपको, OH को चिपकाना है और यहां पर ऊपर कीटोन नीचे एसिड बनाना, क्लियर, ये भी हो जाएगा। नहीं ये बनेगा, इस कंपाउंड का नाम क्या है, मेहनत का नशा चढ़ गया है ना, OH, हाँ क्या चीज SW, लेकिन फिर वो नहीं होगा तो कहेंगे होमवर्क नहीं किया था आपने। आजकल कैब धमकी देता है मुझे, है ना, बोला वो जो दिया था उसको नहीं करवाया था आपने। नहीं कोई नहीं, अब हम बैठ के आपके होमवर्क भी करवाएंगे। ये इस कंपाउंड का नाम बताएं, ऑक्सैलिक, ऑक्सैलिक मेलोनिक सक्सिनिक एडिपिक एसिड, एडिपिक है ना, ऑक्सैलिक मेलोनिक सक्सिनिक और ग्लूटारिक एसिड। सुनो सुनो, अबे सुन, ओम्स गैप्स, अब मैं भी कंफ्यूज कर दिया। दो कार्बन से शुरू होता है, समझ में आ गया, तो दो कार्बन से स्टार्ट होता है मैक्सिमम, तो ये होता है ऑक्सैलिक, ये मेलोनिक 3 कार्बन वाला और 4 कार्बन वाला सक्सिनिक और ग्लूटारिक और ये एडिपिक, सही तो बोला था, और ये पिमेलिक और वो सुबैरिक, जानते हैं आप लोग शायद, नाम लिख दूं, नाम आपको पता होगा। सुनो, ऑक्सैलिक मेलोनिक सक्सिनिक एडिपिक ग्लूटारिक पिमेलिक और सुबैरिक, वन एटी। अच्छा आपको बता दूं, ये है 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ये 1,2 है, ये 1,3 है, ये 1,4 है, ये 1,5 है, ये 1,6 है, ये 1,7 है, ये 1,8 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये मेलोनिक होता है, मेलिक जो होता है वो 4 कार्बन का होता है, इनके अलावा ये होता है मेलिक एसिड और इसका ट्रांसफॉर्म फ्यूमेरिक होता है। एप्पल में पाया जाता है मेलोनिक एसिड। ओम्स गैस अब देख लेना भाई, 3 कार्बन के एसिड, प्रोपेन 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। छोड़ो अब ये बता देंगे क्या बनेगा, इसमें तो ये बनेगा, ये एक क्वेश्चन कोई मतलब नहीं था, तो समय खाली बर्बाद हो गया। हम सोचे समझाने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप तो 2 मिनट में समझ गया। नहीं समझदार हर दिन रहते हैं, बस उन्होंने सोच लिया कि मुझे जल्दी समझ में नहीं आता, एक्चुअली वो मान ही नहीं रहे, नहीं वो मान नहीं रहे, मान जाएंगे जिस दिन उसे सेलेक्ट हो जाए। अच्छा यहाँ पर बताओ, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें अगर हम, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री सीन एडिशन प्रोसेस है। सीन एडिशन प्रोसेस का मतलब क्या हुआ बेटा, कि दोनों वे सेम दिशा से आएंगे, तो यहाँ पे वही वाला मीजो पेयर, और यहाँ पर बनेगा ये, भैया बोला आपने समोसे, बोल दिया, ओके, जब तक नहीं मिलेगा तब तक इनको पढ़ाएंगे। आज जो मंगाएंगे भैया वही खा लेंगे, पार्टी इनकी है, कोई दिक्कत है, आज हम आपकी पार्टी एंजॉय करेंगे, भाई की पार्टी, ठीक है। तो ये ट्रांस है, बना लेंगे आप लोग ना, ये आपका मीजो पेयर या इसे इराइथ्रो और ये थ्रियो, बता देंगे आंसर। ए सिस एल्कीन है तो सिस जैसा, अच्छा कोल्ड अगर हटा दें यहाँ से तो, अगर यहाँ हीट कर दें तो नन ऑफ दिस, बॉन्ड टूट जाएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन बाय पायरेसिड या परऑक्सी एसिड, इसे कहा जाता है प्रिल्सिव रिएक्शन, प्रिल्सिव रिएक्शन। इसके माँ बाप भी पढ़े लिखे थे, बाकी हम जैसे माँ बाप होते तो पप्पू गप्पू रख देते, नाम से जाता है ना, इसके नाम पढ़े लिखे थे, गुड्डू बबलू। अब मेरी बात सुनो, जेठा का नाम जरूर याद लेंगे ना, मतलब जेठा के बहाने याद जरूर करेंगे ना, कोई बात। अच्छा ऑक्सीडेशन सुनो, ये बहुत जरूरी है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। बहुत सारी चीज एनसीईआरटी में नहीं है, पर कुछ कोचिंग के मॉड्यूल में दिए हुए हैं, आपने देखा ना, बहुत एनसीईआरटी में तो बहुत कम चीज दिया हुआ है। तो ये आपको जानना है कि एल्कीन का रिएक्शन, अगर हम परऑक्सी एसिड, अगर एसिड पराई हो जाए तो उसको परऑक्सी एसिड कहते हैं। अच्छा गलत बोला, एसिड में परऑक्साइड बॉन्ड आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, परऑक्सी एसिड कहते हैं। जैसे ये एसिड है, अब मैं कुछ एसिड बता देता हूं, जैसे मान लो ये बेंजोइक एसिड है, नाम क्या है बताओ, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में H हटा दो और यहाँ पर एक और ऑक्सीजन जोड़ दें, परऑक्साइड बॉन्ड, इसको बोलेंगे पर बेंजोइक एसिड, अब पीबीए नहीं आया समझ में। तो बस एसिड के नाम कैसे देते हैं, किसी एसिड में, अब इसको लिखने का तरीका ऐसे भी हो सकता है कि PH CO3H
या PHCOOH कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा आपको बताऊं, जो पेरोक्साइड बॉन्ड होता है ये वीक बॉन्ड होता है। ये क्या होता है? वीक बॉन्ड। अक्सर ये टूट जाता है यहाँ से, ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाता है ये, और हमें प्राप्त हो जाता है एसिड और प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है ना, ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन की इसको इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो इसको बॉन्ड बनाने होते हैं, तो ये इसके बॉन्ड को तोड़ देता है, ये बॉन्ड तोड़ देगा और बॉन्ड तोड़ के ये दोनों कार्बन से चिपक जाता है और बन जाता है इपॉक्साइड। आया समझ में? इपॉक्साइड या ऑक्सीरेन इसको कहते हैं, इपॉक्साइड के साथ इसका नाम ऑक्सीरेन भी होता है। अब यहाँ पर अलग अलग परिसिद लिखा होता है, तो उसी को देख के हम थोड़ा परेशान हो सकते हैं, तो इन परिसिद का शॉर्ट फॉर्म यूज होता है, वो आप जान लीजिए। इसको कहते हैं, ये जैसे एसिटिक एसिड, यहाँ पर एच लगा होता तो पैरासिटिक एसिड होता, 3 फ्लोरीन लगा दिया तो ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड, टियप्पा। एक का टप्पा थे, क्या है बताओ? ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड, टियप्पा, ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड। इसका नाम क्या बताओ? ये परबेंजोइक एसिड। अब इसके ऑर्थो पर क्लोरो लगा दो तो नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थो क्लोरो पर, OCPBA, ऑर्थो क्लोरो पर बेंजो। ये यूज होता है, ये एग्जाम में लिखा हुआ आता है, इसको जान लो, ठीक है। यहाँ पे मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, मेटा पोजीशन में क्लोरो लगा दो, मेटा ब्रोमो पर बेंजोइक एसिड, पैरा ब्रोमो पर बेंजोइक एसिड, ये कुछ भी यूज किया जा सकता है, समझ में आ गया? तो मेटा ब्रोमो पर बेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, तो MCPBA MBPBA इस तरह से लिखा हो तो समझ जाना कि ब्रोमो या क्लोरो पर बेंजोइक एसिड है, ओके। इसमें 2 चीज बनेगा जब ये रिएक्शन हुआ, देखो जब रिएक्शन होगा, ये मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड है ना, इसका फोटो ऐसा होगा, ये मेटा पर क्लोरो और ये पर बेंजोइक एसिड है। ये रिएक्शन स्पाइरोसाइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है, पर छोड़ो सब, इतना ही जानो बस कि इससे ऑक्सीजन निकलेगा यहाँ से, बताओ ये ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है। अभी ऑक्सीजन निकला तो फिर ये ऑक्सीजन क्या करेगा? ये दोनों कार्बन से चिपक जाए और ये बन जाएगा इपॉक्साइड। हाँ, एंगल स्ट्रेन होता है फिर भी बनता है, क्योंकि ऑक्सीजन को स्टेबल होना है, फिर भी भाड़ में जाए, पहले तो खुद स्टेबल होगा, तो ये ऑक्सीजन ने एल्कीन को बर्बाद किया, समझ में आ गया? तो ये रिएक्शन होता है, ये बनता है। अच्छा एक और बात बताऊं, एक और बात बताओ, किसी मॉलिक्यूल के अंदर 2 पाई बॉन्ड हो तो इसका अटैक कहां होगा? ज्यादा भीड़ में या कम भीड़ में? क्यों नहीं, यहाँ उल्टा होता, यहाँ पर ये ऑक्सीजन जो निकल जाता है ना, ये छोटा सा, बहुत छोटे से, भीड़ से फर्क नहीं पड़ता, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, और इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, तो ये भीड़ में इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलता है। आया समझ में? तो अगर मान लिया कि कहीं पर, इधर देखो, कहीं पे अगर आपका 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और पर एसिड एक ही है, MCPBA एक ही है, 1 इक्विवेलेंट, तो ये डबल बॉन्ड कम भीड़ वाले पर अटैक हो, नहीं सॉरी यहाँ, क्योंकि यहाँ पर ये CH3 है ना, ये प्लस H का काम करके यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देगा? बढ़ा देगा, और ये बन जाएगा दिस वन। पक्का? अच्छा सुनो, ये भी एक सिन एडिशन प्रोसेस, कैसा प्रोसेस है? क्योंकि ऑक्सीजन तो दोनों कार्बन से सेम दिशा से जुड़ेगा, बोलो, तो याद रखना इट इज आल्सो ए सिन एडिशन प्रोसेस। मतलब ऑक्सीजन सेम साइड से आता है, इपॉक्सीडेशन इज ए सिन, इसका दूसरा नाम क्या होगा? इसे इपॉक्सीडेशन भी कहते हैं। इस रिएक्शन का नाम क्या है बेटा? लिखा है क्या मैंने? कहीं लिखा है क्या? इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है, इसे हम बांध करो, इसे इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन कहते हैं, समझ में आ गया? नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़े, छोड़ो जाने दो, अब तो सिलेबस कंप्लीट है, अब क्या? बात नहीं, ओके। हमने इसका मेटा क्लोरो परबेंजोइक एसिड से रिएक्शन कराया, ए और बी 2 कंपाउंड बने, जो बी कंपाउंड है, ये बी जो है, ये बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है NaHCO3 से, तो ये CO2 गैस और वाटर बनाता है, और प्लस सॉल्ट बनाता है, कोई सॉल्ट बनता है। और जो ए है ये रिएक्शन नहीं करता, लेकिन इस ए का रिएक्शन अगर हम H3O+ से करा दें तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये आपको बताना। ऑप्शन ए, डी नन। तो बताओ क्या बने? ए, बी एक्सप्लेन करेंगे आप, बताइए। हाँ, आप बताइए। आप बताएं, उसी वाला आप बताएं। मैं बताता हूं, आप लोगों ने सही बताया, और लेकिन मैं इसे समझाता हूं, ये अच्छा सवाल है। अब देखो, ये अक्सर लोग समझा नहीं पाते ना, बच्चे समझ पाते हैं, देखिए मैं समझा पाता हूं। सबसे पहले ये इपॉक्साइड बन जाए, और ये जो इपॉक्साइड होगा ये वेज होगा कि डैश होगा? क्योंकि इसका हाइड्रोजन तो sp3 होगा, ये वेज पर है या डैश पर? क्योंकि हाइड्रोजन तो sp3 है ना, हाइड्रोजन क्या हो चुका है इसका? sp3। ये जो जैसे ये एल्कीन है, सपोज ये एल्कीन है, तो इस पर जो इपॉक्साइड जुड़ेगा ऑक्सीजन, या तो ये बाहर की तरफ से जुड़ा होगा या तो पीछे की तरफ से जुड़ा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन इसका क्या है? sp3 है ना, तो इसमें इसके 2 ऑप्शन है, ये या ऐसा हो, ये बन गया, ये वेज, सॉरी ओ है ना, ओ, और दूसरा क्या होगा? डैश, ये दोनों बनता है। हालांकि दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों मीजो हैं, दोनों एकदम सेम है, काइरल कार्बन है दोनों में, और दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स हैं, मीजो हैं, पर ये वेज पर भी आएगा और डैश पे भी आएगा, तो ये आपका वेज भी बनेगा, ये डैश भी बनेगा। अब इसमें जब आप वाटर से रिएक्शन कराओगे, अगेन ये हमारा आपका पहले बनेगा, अब इन ये दोनों की मात्रा बराबर होगी, ये 50% होगा, ये 50%। अब इसमें जब आप वाटर से रिएक्शन कराओगे तो ये H+ होगा, ये H+,
अभी हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर आगे पढ़ाया जाता है, परंतु अब आगे है तो यहाँ पर बता देता हूँ। इसमें ये H+ पहले इनके साथ जुड़ेगा और ये दोनों के साथ से जुड़ेगा ऐसे। अभी थोड़ा सा ईथर की क्लीवेज हो गया, ईथर की हाइड्रोलिसिस है, मतलब ये H जुड़ेगा। अब ये बॉन्ड जब टूटेगा तो ये O वाला वेज साइड से भी बॉन्ड टूट सकता है और डैश साइड से भी बॉन्ड टूट सकता है। तो अगर इस पर पानी अटैक करेगा, बताओ इस पर पानी का अटैक हुआ वाटर का, तो जैसे ये बॉन्ड टूटेगा, अब ये वेज साइड तो ये है, तो ये OH किधर आएगा बताओ, ये OH इसके डैश साइड है और ये किधर गया इसके वेज साइड, क्योंकि सामने तो खुद ही ब्लॉक कर चुका है। एनसीसी नहीं देखा था आपने, एंटी एडिशन प्रोसेस, एनसीसी टाइप कीटैन बना ना इसमें, जिसमें पीछे से अटैक, ये एंटी एडिशन प्रोसेस, एंटी टाइप का पहला वाला सीन था, जो पहला रिएक्शन था वो सीन था। अब फिर पानी जब जोड़ोगे तो उसमें एंटी एडिशन हो जाएगा, बोलो तो अब ये बनेगा। अच्छा ऐसा भी हो सकता है ये वाला बॉन्ड टूटे तो ये वेज पर होगा, ये डैश पर, ये दोनों के बनने के इक्वल चांसेस। नहीं आया समझ में, किसको नहीं आया समझ आ गया बेटा, नहीं आया पक्का? एक बार और आइए, नोटबुक लेके अपनी नोटबुक लेके आइए, नोटबुक और 2 पेन, 2-3 पेन। पेन मेहनत का नशा बहुत अच्छा नशा होता है, मजा बहुत आता है। ये देखो ये साइक्लिक कंपाउंड्स है, ये पाई बॉन्ड पकड़ लो ऐसे। अब इस पर जो इपॉक्साइड बनेगा ये ऐसे, ये इपॉक्साइड इधर से भी बन सकता है, देखो इधर से सामने से बन सकता है, ये वेज होगा और इधर से बनेगा तो ये डैश, दोनों के चांसेस हैं क्योंकि क्लीनर तो होगा नहीं, हाइड्रोजन sp3 या तो बाहर होगा या अंदर होगा, ठीक है। तो अगर ये बाहर है और इस पर पानी अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो ये तो बाहर ही रहेगा, पानी तो पीछे से आएगा ना। और ये वाला बॉन्ड अगर टूटेगा, याद रखिएगा ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये बाहर है, पानी तो पीछे से आएगा, जो इन्होंने बताया था अभी, इन लोगों ने वही बताया था कि भाई OH की अपोजिट दिशा से वाटर। अब आया समझ में आपको? तो इसलिए इसमें दोनों बनता है, वेज भी बनता है और क्या बनता है डैश, इसमें अपोजिट साइड से आते हैं। आया समझ में? ठीक, थैंक यू, बन गया। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन कन्वर्ट, कन्वर्ट मतलब बदलो। इसका रिएक्शन देखो, नीट में क्वेश्चंस इतने हल्के भी नहीं आते कि आप हल्के समझ रहे हो, क्वेश्चन कंसेप्चुअल आते हैं, ऐसा मत समझो कि हल्के चक्कर में फिर से नंबर 550 पे अटक जाए। हल्के हल्के नहीं, हम हल्के मानेंगे नहीं, हम तो हर चीज को एकदम समझ के जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो तो आया कंसेप्ट सीख के जाएंगे, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बाकी शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में जाएंगे फिर 550 पे अटक जाएंगे, मतलब अटकना नहीं इस बार। तो हमें इससे ये बनाना है, अगर दोनों वेज बनाना है या दोनों वेज को डैश पे लाना है तो ये बना लेंगे, क्या लें यहाँ पे। और अगर एक वेज और एक डैश पे लाना है तो क्या करें बताओ? यस यस बिल्कुल, ऊपर वाले क्या कर लें बताओ, बेयर सीजन ले लें, KMnO4 OH वाटर कोल्ड, या OSO4 Na2SO3 वाटर, ये बनाना है तो क्या करें बताओ? पहले परेसिड ले लें। अच्छा जो काम परेसिड करता है वही सिल्वर ऑक्साइड भी करता है, सिल्वर ऑक्साइड आल्सो डू द सेम वर्क, उससे भी ऑक्सीजन निकल जाता है ना। तो यहाँ पे हम ले लें क्या, परेसिड RCOOH या Ag2O, क्योंकि Ag2O से भी एक O निकलेगा और वो ऐसे चिपक जाएगा ऑक्सीडेशन, तो Ag2O आल्सो डू ऑक्सीडेशन। और फिर हम इसमें रिएक्शन क्या लेंगे बताओ, यहाँ पर बताओ, वाटर H+ बन जाएगा। अच्छा एक और यहाँ पे लिख लेना कि Ag2O आल्सो डू ऑक्सीडेशन, लिख दूं क्या यहाँ पे, Ag2O also do epoxidation with alkane. Hello, बस is going to finish, जल्दी खत्म होने वाला। पॉलीमराइजेशन, एल्कीन पॉलीमराइजेशन भी शो करता है। आपने इधर देखो, आपने कहीं पे ढेर सारा एल्कीन लिया, ठीक है, ढेर सारे इथीन, ये क्या है इथीन, सर ये तो इथीन बना ही नहीं, अब बनाता हूं, यही थी, पूरे मोहल्ले को हाई टेम्परेचर पे हीट कर दिया, या तो किसी फ्री रेडिकल के पेरोक्साइड की उपस्थिति में हीट किया, समझ में आ गया। इनके बॉन्डों में क्या हो जाएगी, होमोलिसिस, ये सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, टूट गए। इनके बॉन्ड में होमोलिसिस होते याद रखना, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और फिर आपस में क्या करेंगे बताओ, ये जुड़ जाएंगे, एक लंबी कार्बन चेन बन जाएगी। अब आपने इथीन, ढेर सारे इथीन कितने थे बताओ, ये इथीन थे, इथीन के ढेर सारे मॉलिक्यूल को आपने हीट करके ऐसे बनाया, या तो हेल्पर तो बन गया पॉलीइथीन, प्रोपीन है तो पॉलीप्रोपीन, समझ में आ गया। अच्छा कभी आपसे पूछा जाए कि इसका मोनोमर क्या होगा, तो इसकी एक यूनिट को तोड़ देना और इनके बीच में एक पाई बॉन्ड जोड़ देना, कहीं पर विनाइल क्लोराइड है तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाएगा। तो आप जो चाहे यहाँ पर बना सकते हैं, जैसे हमने लिया ये इथीन है, इसे क्या बन जाएगा पॉलीथीन, ये विनाइल क्लोराइड है, तो ढेर सारे विनाइल क्लोराइड का बॉन्ड तोड़ दिया, इनको जोड़ दिया, विनाइल क्लोराइड बन गया। अच्छा ये स्टाइरीन, 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 हाँ क्या पॉलीस्टाइरीन, नहीं पॉलीमर खत्म नहीं, ये जो पॉलीमर के बीच बीच में हर चैप्टर में आएंगे वो हम पढ़ा देंगे। तो पॉलीमर में हमें आधे घंटे में हमारा काम खत्म है, हाँ ला देना यार। अब अच्छा अब एल्काइन, एल्कीन क्या होता है, समाप्त होता है, एल्कीन और उसके सारे रिएक्शन क्या होते हैं, समाप्त, एल्कीन भी समाप्त। अब अगर आपने एल्कीन पढ़ लिया, बातें नहीं, बातें मत करिएगा, अगर आपने एल्कीन पढ़ लिया तो एल्काइन भी उसी के जैसे होता है, सेम टाइप में एल्काइन होता है, तो एल्काइन भी समाप्त हो जाएगा। एल्काइन कैसे बनाते हैं, एक सुनो, आप आराम से साइलेंटली, वो धीरे धीरे आप तक पहुंचा देंगे। अच्छा नहीं ये खत्म होने वाला है। तो अगर कहीं पे एल्काइन होता है तो याद रखना, कैल्शियम कार्बाइड जानते हैं आप लोग, कैल्शियम कार्बाइड के कार्बन पर माइनस चार्ज होता है और कैल्शियम पर 2+ होता है। आईटी जेई में एक बार सवाल पूछा था, कैल्शियम कार्बाइड में कितने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, आईटी जेई का सवाल है। तो इसमें ये कार्बन और कैल्शियम के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड होता है, ये आयनिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं।
ये आयनिक बॉन्ड से अटैच होते हैं, ठीक है। अब सुनो, अगर आपने इनका रिएक्शन पानी के साथ कराया, वाटर के साथ, तो इधर देखें, इस कार्बन को क्या चाहिए, कार्बन को क्या चाहिए, प्लस, इससे H जुड़ जाता है और इससे H और OH यहां जुड़ जाता है और बन जाता है ये कार्बन। देख लो,